कि बांकीपुर की ऐसी सीट है जहां पर किसी कुत्ते या बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वो भी भाजपा से जीत जाएगा। पॉलिटिशियंस आर द मिरर ऑफ सोसाइटी। बिहार के समय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अपनी कोई डिग्री नहीं है, वो 7वां फेल है कि बिहार की पूरी पॉलिटिक्स की दिशा और दशा डिसाइड करेगा। तो उसके गढ़ में घुसकर हराना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ये इलेक्शन हार सकते हैं। ये इलेक्शन है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वर्सेस इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जितने विशेषज्ञ हैं उनसे अगर आप कभी पूछें कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अगर समझना है तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, एक सांस में सब जवाब देंगे कि आपको मॉर्गेनथाउ की पॉलिटिक्स एमंग नेशंस पढ़नी चाहिए। इसी पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में एक कहावत है, एक कहानी बताई है मॉर्गेनथाउ ने। मॉर्गेनथाउ ने बताया कि राजनीति का उद्देश्य पहले वेलफेयर हुआ करता था, लेकिन आज के समय राजनीति का उद्देश्य वेलफेयर नहीं है। आज के समय राजनीति का उद्देश्य पावर को हासिल करना। किसी भी प्रकार से इसी बात को भारतीय शास्त्रों में एम केन प्रकारेण की बात की गई है। किसी भी स्थिति में आपको पावर पर बने रहना है, और जब पावर पॉलिटिक्स के साथ जुड़ जाता है तो वहीं से भ्रष्टाचार के जन्म की शुरुआत होती है। यही कहानी आप पूरे भारत में लागू होते हुए पाते हैं जब 1947 के बाद पहली बार देश में आजाद भारत में आजाद सरकार बनाई गई, यानी भारत की जनता ने एक नई सरकार को चुना और पूरे देश में उसने शासन किया। लेकिन देश में एक ऐसा राज्य है जो पिछले 30-35 सालों से उसी स्थिति में आज भी खड़ा हुआ है, उसका नाम है बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कभी नालंदा विश्वविद्यालय तक जाना जाता था, आज वही बिहार भ्रष्टाचार, लूटमारी, आए दिन पुल गिरना, बलात्कार और तो और फेक एनकाउंटर्स के नाम पर भी आज बिहार पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है। दरअसल यहाँ पे बिहार के नेताओं का कोई दोष नहीं है। बेसिकली पॉलिटिशियंस आर द मिरर ऑफ सोसाइटी। राजनेता तो समाज का ही एक आईना होते हैं। गलती जनता की है, जिसने जिन पॉलिटिशियंस को गद्दी पर बिठाया वही पॉलिटिशियंस इस देश का, इस बिहार का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनके एमएमएस लीक होते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। ये वैसे लोग हैं जो संसद में पहुंचते हैं और फिर उन पर आपराधिक मामलों में बिहार सबसे टॉप पर नजर आता है। यही कहानी देश के दूसरे राज्यों की भी है। कोई राज्य इसमें पीछे नहीं है जहां पर देश की हर विधानसभा में किसी न किसी मेंबर पर आपराधिक गतिविधियां या फिर संगीन मामले दर्ज होंगे। ये तो आम बात हो चली है और जनता ने इसे स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन 2025 में एक ऐसी पार्टी जो हेल्थ पर, एजुकेशन पर, एम्प्लॉयमेंट पर और माइग्रेशन पर वोट मांग रही थी, लेकिन इतनी बात समझ में आती है कि जनता ने बड़े पैमाने पर इस पार्टी को वोट ही नहीं दिया और एक भी सीट वो पार्टी जीतने में नाकामयाब रही। इसी बिहार की एक विधानसभा सीट में कुछ लोगों को यह मौका फिर दिया गया है। उस विधानसभा सीट का नाम है बांकीपुर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन जी ने अपनी बांकीपुर सीट को खाली कर दिया। अब इसमें फिर से चुनाव होने हैं, यानी बाई इलेक्शन होने हैं। एक बार फिर जनता के पास मौका है एक अच्छे व्यक्ति को चुनने का। अपने जो पहले किए गए फैसले को बरकरार रखना है या फिर किसी नए बदलाव की तरफ जाना है। अगर इस बांकीपुर बाई इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी ने मनोज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया, और इसी बीच पहली बार अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी को लेकर के मैदान में उतर चुके हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ कैंडिडेट नहीं है, बिहार में एक बदलाव की नई किरण के रूप में अपने आप को प्रचारित प्रसारित करते हैं। एक सवाल आकर खड़ा हुआ है, क्या बिहार में इलेक्शंस आज भी कैंडिडेट जीतता है या कास्ट पॉलिटिक्स आज भी बिहार पर हावी है? 2025 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे कास्ट एक बड़ा रोल प्ले करती है बिहार में। और अगर मैं कहूं कि बिहार का ये बांकीपुर का बाई इलेक्शन सिर्फ एक बाई इलेक्शन नहीं है, बल्कि बिहार की पूरी पॉलिटिक्स की दिशा और दशा डिसाइड करेगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। यानी ट्रेडिशनली ये बांकीपुर की विधानसभा सीट पहले नवल किशोर सिन्हा और बाद में उन्हीं के बेटे नितिन नवीन इस सीट से लगातार विधायक होते चले आए। 30 सालों से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। इसीलिए भाजपा के नेता आजकल ये कहने में लगे हुए थे कि बांकीपुर की ऐसी सीट है जहां पर किसी कुत्ते या बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वो भी भाजपा से जीत जाएगा। भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट से पॉलिटिशियन बने प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पार्टी को लेकर के ताल ठोक रहे हैं। दरअसल पूरा बांकीपुर का बाई इलेक्शन प्रशांत किशोर ने रेफरेंडम बना दिया है, जनमत संग्रह बना दिया है, और अपनी हर रैली में करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत करके आई है। लेकिन पिछले दरवाजे से भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को सेट कर दिया है, यानी सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना दिया है और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया। आज हम इमोशंस नहीं बल्कि फैक्ट और एनालिसिस के साथ इस बात की विवेचना करेंगे कि कैसे बांकीपुर का बाई इलेक्शन बिहार की एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत कर सकता है। बांकीपुर का ये बाई इलेक्शन कोई ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है। कई सालों से बीजेपी यहां अपनी पकड़ बनाए हुए है। इसी सीट को प्रशांत किशोर ने अपने पॉलिटिकल डेब्यू के लिए चुना।
ये डिसीजन ही बताता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ इलेक्शन लड़ नहीं रहे, वो बीजेपी के आइडियोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड को चैलेंज कर रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ में घुसकर हराना चाहते हैं और वहीं से बिहार की नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर इंडिया के सबसे सफल इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय की चर्चा हो, ममता बनर्जी के साथ खेला होबे का नारा देना हो, और इसी बिहार में नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाने वाले प्रशांत किशोर नारा देते हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यही नारे इतने हिट हुए कि एक बार नहीं कई बार लगातार जेडीयू पावर में आती रही। और तो और प्रशांत किशोर की जबरदस्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के दम पर कई राज्यों में प्रशांत किशोर ने सामने से मिलकर विपक्षी पार्टियों को हराया, और न सिर्फ हराया बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें भी बनवाई। प्रश्न इस बात पर है कि दूसरों को इलेक्शन जिताना और खुद इलेक्शन लड़ना ये दो अलग अलग बातें हैं। शायद यही कारण था कि प्रशांत किशोर 2025 के नवंबर में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें खड़े ही नहीं हुए। उनको पता था शायद पार्टी को वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनको ये बांकीपुर का बाई इलेक्शन सबसे सटीक और एनालिटिकल पॉइंट लगा जहां से बिहार की नई पॉलिटिक्स को शुरू किया जा सकता है, खासकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट में सीधे फेरबदल करके। बांकीपुर का ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस जनसुराज का हो गया है, लेकिन ये कहानी इतनी भी आसान नहीं है। ये इलेक्शन है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स वर्सेस इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का। बीजेपी जहां अपने उस आइडियोलॉजिकल फोरफ्रंट की बात कर रही है, उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बात कर रही है, उस पर्सपेक्टिव की बात कर रही है जो जिसे वो डेवलपमेंट कहती है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हेल्थ का मुद्दा उठा रहे हैं, एजुकेशन का मुद्दा उठा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा रहे हैं। और पहली बार प्रशांत किशोर जो हमेशा से करते आए हैं, बीजेपी को उसी मुद्दे में घेर रहे हैं जहां पर शायद वो सबसे कमजोर नजर आती है, वो है एजुकेशन। यानी सीधा हमला बिहार के मुख्यमंत्री पर किया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस बात को कई बार आरोप लगाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के बाद जो बिहार के इस समय मुख्यमंत्री हैं उनके पास अपनी कोई डिग्री नहीं है, वो 7वां फेल है। ऐसा आरोप वो बार बार लगाते रहे हैं, जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने भी खुल करके कभी दिया नहीं, या फिर दिया तो घुमा फिरा कर दिया और कहा कि भाई पीएफसी हमने किया है जो तमिल और इंग्लिश में होता है। इसी बात को लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे एजुकेशन को बांकीपुर में एक बड़ा मुद्दा बनाकर तैयार कर दिया। उनका बिल्कुल ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त। लेकिन सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव आकर के ये खड़ा हुआ है, क्या बिहार वाकई में किसी चेंज की तरफ जाने को तैयार है, क्या बदलाव करने को तैयार है? तो प्रश्न इस बात पर है कि बीजेपी आखिर इतनी स्ट्रांग क्यों नजर आती है बांकीपुर में। बांकीपुर अगर विधानसभा की बात करें तो ये कायस्थ बाहुल्य सीट है, यहां पर अधिकतर कायस्थ ही जीतते आए हैं, यानी कायस्थ जिधर भी चले जाते हैं वो व्यक्ति जीत करके आ जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार भी हैं, और राजपूतों की संख्या लगभग सेम नजर आती है, लेकिन कायस्थ का एक बड़ा वोट शेयर बीजेपी को अकेले हर बारी सीट जिताता रहा। यही कारण है कि बांकीपुर का बाई इलेक्शन सबसे बड़ा इलेक्शन बनकर के तैयार हो गया, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर के जीतते ही बिहार में एक नई तरीके की पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर के इन अपीलिंग नारों के पीछे एक कहानी भी है, जो कहानी है 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव। प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी को लगभग 238 सीटों पर खड़ा किया। 238 में से 235 और 36 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई, यानी उनके कैंडिडेट अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। यानी बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर पर बहुत बड़ा यकीन किया नहीं और उनको लगभग 3 से 4% के बीच में वोट आया। लेकिन प्रशांत किशोर इस बांकीपुर के बाई इलेक्शन में न सिर्फ अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि जनसुराज पार्टी को एक नई धार दे सकते हैं, क्रेडिबिलिटी दिलाना चाहते हैं कि नहीं, अपने दम पर हम बिहार में नई पॉलिटिक्स की शुरुआत कर सकते हैं, और उसकी शुरुआत बांकीपुर से होगी। जो वोटर के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर प्रशांत किशोर जीत गए तब बिहार में क्या होगा। अगर प्रशांत किशोर जीते तो मैसेज साफ हो जाएगा कि बिहार में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यूथ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से निकलना चाहता है, जनसुराज एक सीरियस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बन सकता है। और सबसे बड़ा मैसेज, बीजेपी का कोई भी परमानेंट किला नहीं है, यानी अगर बांकीपुर हार सकते हैं तो फिर कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी हार सकती है। यानी अब एमएलएस के मन में ये डर होगा कि अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर काम नहीं किया तो बांकीपुर हारने का मतलब है पूरा बिहार हारना, और एक दिन वो भी आएगा जब बिहार में लोग कास्ट से ऊपर उठकर बिहार में नए बदलाव और नई राजनीति के लिए वोट करना शुरू कर देंगे। बीजेपी अपनी सीट कंफर्टेबली रिटेन करती है तो यह इस बात का मैसेज प्रोपोगेट किया जाएगा कि देखो, बिहार डेवलपमेंट के साथ है, बिहार बीजेपी के साथ है। यानी बिहार में जो बीजेपी अब तक करती आ रही है उस पर बांकीपुर की जनता मुहर लगाएगी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर बांकीपुर की जनता मुहर लगाएगी और प्रशांत किशोर के सारे वादे फेल होते हुए नजर आएंगे। पूरे बांकीपुर के बाई इलेक्शन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है यूथ का फैक्टर।
दरअसल 20 जुलाई 2026 को जो कुछ भी जंतर मंतर में हुआ वो बताने योग्य भी नहीं था। दिल्ली के जंतर मंतर से कुछ ही दूर पर जहां दिल्ली पुलिस लाठी चला रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी, एक छात्रों के ग्रुप को घेर कर इतना मारा गया कि उसमें से आधे छात्र जब तक बेहोश नहीं हो गए तब तक पुलिस की लाठियां चलती रहीं। इसी विभत्सता को देखते हुए इस बांकीपुर के बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर इन यूथ के मुद्दों को उठाना चाहते हैं। तो जेनजी एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, लेकिन कम मतदान देखते हुए जेनजी कितना निकला है, कितना जेनजी ने वोट दिलाया है या दिया है, किन मुद्दों पर जेनजी ने वोट दिया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा था और दिल्ली प्रोटेस्ट के बाद ये गुस्सा और बढ़ गया था। यही वो कारण है कि प्रशांत किशोर पूरे बांकीपुर के इलेक्शन में डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा और आखिरी प्रश्न आकर के ये खड़ा होता है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे या बिहार की राजनीति ही प्रशांत किशोर को बदल डालेगी। कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अगर हम ट्रेडिशनली बिहार के इस बांकीपुर के बाई इलेक्शन के पैटर्न को देखें तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्रशांत किशोर ये इलेक्शन हार सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में हमने ये भी खबरें देखी कि कैसे ईवीएम की टेम्परिंग की जा रही थी, यानी ईवीएम इलेक्शन शुरू होने के बाद भी बदली जा रही थी। ये दिखाता है कि कैसे जनता का भरोसा लगातार इलेक्शन कमीशन पर कम होता जा रहा है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए सबसे बड़े खतरे की चेतावनी है। आने वाले समय में जब लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कि साफ और स्वच्छ चुनाव होते हैं, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो लोग क्यों ही वोट करने जाएंगे। और इसका नतीजा रहा बांकीपुर का बाई इलेक्शन, जहां वोटिंग परसेंटेज और कम हो गया। जनरली किसी भी बाई इलेक्शन में आम इलेक्शंस के मुकाबले ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है, लेकिन बांकीपुर बाई इलेक्शन में 35% का ये आंकड़ा थोड़ा सा चिंता का विषय है और प्रशांत किशोर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर लोग वोट करने नहीं निकले हैं, क्या मतलब है कि ट्रेडिशनल वोटर ने अगर अपना मन नहीं बदला तो वह प्रशांत किशोर इस सीट को हार सकते हैं। ना सिर्फ लड़ना बल्कि इतनी ताकत के साथ लड़ना कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके 40 स्टार प्रचारक और एक व्यक्ति के खिलाफ पूरी ताकत को झोंक देना। यह दिखाता है कि बिहार और बांकीपुर एक नए रास्ते की तरफ शायद जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके की घटनाएं बिहार में देखने को मिली, प्रशांत किशोर हारेंगे। नमस्कार। आदमी कहता है कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, हम रोज मन से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ खड़े ही नहीं है तो हमारे साथ खड़ा होइएगा। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, दाम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा।